यदि आप दोस्तों एसएससी जीडी भर्ती 2025 जिसका एग्ज़ाम महज लगभग 2 महीने बाद कंडक्ट होना है उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए बिना कुछ स्किप किए हुए। यह वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ऐसे कुछ टिप्स हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CS भाई स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CS भाई में। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्या 2 महीने में सिलेक्शन लिया जा सकता है? अब 2 महीने बचे हुए हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 में। तो कुछ स्टूडेंट का डाउट है क्या 2 महीने में हम सिलेक्शन ले सकते हैं? तो एक आज के कंपटीशन के दौर में असंभव सी बात हो गई है दोस्तों। यदि आपने अभी तैयारी स्टार्ट की है तो 2 महीने में 99.99% सिलेक्शन लेना असंभव सा है। अब क्या पढ़ें? जो स्टूडेंट पिछले 6-7 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं, कई वर्षों से भी कुछ स्टूडेंट इसमें लगे होंगे। इसमें आपके 3 कैटेगरी में स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देने वाले। एक तो आपके फ्रेशर रहेंगे जिन्होंने अभी तक किसी प्रकार की प्रिपरेशन नहीं की थी, पहली बार की थी, और जो कई वर्षों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसकी प्रिपरेशन कुछ 6-7 महीने से है। 3-4 प्रकार के स्टूडेंट यह एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अब क्या पढ़ना है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए। मैथ्स में क्या पढ़ें? हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि मैथ्स में, जीके में, हिंदी में कैसे हमें स्कोर गेन करना है। तो मैथ्स में दोस्तों आपको ओनली प्रैक्टिस पर फोकस करना है, और यदि आपने नोट्स बनाए हैं अच्छे तरीके से तो नोट्स का रिवीजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है दोस्तों। मैथ्स में आपको यदि स्कोर खींचना है तो आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आपका स्कोर होने वाला है। ओनली प्रैक्टिस का खेल है मैथ्स में। नोट्स रिवीजन, यदि आपने नोट्स बनाए हैं, मॉक टेस्ट में जो मैथ्स आता है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे मेन है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 में, वो है प्रैक्टिस का खेल। दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन इजी आते हैं जीडी एग्ज़ाम में अपेक्षाकृत अन्य एसएससी एग्ज़ाम के, लेकिन यहाँ पर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी हाई देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर कैलकुलेशन पर आपको वर्क करना है। जो टेबल हैं आपके पहाड़े वगैरह हैं वह आपको अच्छे से 1 से 40 तक याद कर लेना है। यदि याद है तो इनका रिवीजन कर लेना है। इसके बाद क्यूब हो गया, आपका स्क्वायर हो गया। इसके बाद अप्रोक्स वाले क्वेश्चन आपको जरूर लगाना है। अप्रोक्स जहाँ पर दशमलव के 2 स्थानों तक अंकन आता है, हर विकल्प में अप्रोक्स लिखा रहता है, लगभग मान। ऐसे क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चनों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। इसके बाद बात करेंगे टारगेट एवरीडे 100 क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस। आपको मैथ्स में चैप्टर वाइज तो अलग से प्रैक्टिस करना है। 10-15 मिनट आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। मैथ्स को चैप्टर वाइज अलग से पढ़ना है 10-15 मिनट, जो आपका चैप्टर वीक है। और 100 क्वेश्चन ऐसे लेना है जो थोड़े से जीडी एग्जाम से अप लेवल का एग्जाम है। आपका हो गया CHSL हो गया, जैसे आपका CGL का प्री हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन निकालना है। 100 क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, बुक है या किसी टीचर की क्लास है उसकी PDF है, वहाँ से आपको 100 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन निकालना है हर चैप्टर के जो आपके जीडी एग्जाम में आते हैं। वहाँ से हम क्वेश्चनों की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हर चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। मिक्स क्वेश्चनों में यही फायदा रहता है प्रैक्टिस का। हिंदी में 100% स्कोर कैसे करें? जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 वाला भी निकला है, जिसका फाइनल रिजल्ट आना है, फाइनल मेरिट आनी है, तो दोस्तों उसमें मैंने 40/40 स्कोर किया है हिंदी में। उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में 100% स्कोर कैसे करना है। इंडिविजुअल हिंदी को कैसे स्टूडेंट करें वह वीडियो भी आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CS पर मिल जाएगा। हिंदी में आप इस बार व्याकरण को स्किप नहीं करें दोस्तों। जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें व्याकरण बिल्कुल नहीं पूछा गया था। इसके बाद 2021 में भी बिल्कुल व्याकरण नहीं आता है। फिर उसके बाद 2023 में सीधा दबिश देता है व्याकरण। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद 2024 में यहाँ पर क्रिया, सर्वनाम वगैरह थोड़े से व्याकरण के और चैप्टर एडअप होते हैं। तो आप व्याकरण को दोस्तों स्किप नहीं कर सकते, आपको व्याकरण को भी लेकर चलना है दोस्तों। इसके लिए बेस्ट बुक एक ही कहूँगा, कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। जिससे मैंने अध्ययन किया था वह है लूसेंट बुक। 100% आपका स्कोर इस बुक से होने वाला है दोस्तों। इसमें जो पॉइंट लिखे हुए हैं, जो चैप्टर हैं, जो कुछ दिया है वह आपको अच्छे से फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए, तब आपका 100% स्कोर होगा। ऐसा नहीं आपने थोड़ा सा देखा और पढ़ लिया, ऐसा नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन जीडी में पूछे गए थे और हम क्या पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर से हमें पता चलता है कि इस एग्जाम में क्या पूछा गया था, अब क्या पूछा जाएगा।
अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है हमारा जीके। तो जीके दोस्तों सबसे टफेस्ट जीके मानी जाती है एसएससी एग्जाम की। तो यहाँ पर आप ओनली रिवीजन कर सकते हैं, जो ब्लू वाली आपकी लूसेंट है उससे आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपने टीचर से पढ़ा हुआ है, जहाँ से भी पढ़ा है आपने उस नोट्स का आप रिवीजन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर जीके जरूर आप लर्न करें। एसएससी की प्रीवियस ईयर जीके जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100% यदि हमने माना 100% क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 65 से 70% क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर देखने को मिलते हैं हर एसएससी एग्जाम में। अगला सब्जेक्ट आ जाता है दोस्तों आपका, वो है रीजनिंग का हल। तो प्रैक्टिस एवरीडे 50 क्वेश्चन, 50 से ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं मिनिमम 50 क्वेश्चन तो आपको लगाना ही है रीजनिंग में हर चैप्टर के, और जो चैप्टर वीक है उस पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और सबसे मेन है आज के कंपटीशन के दौर में वह है मॉक दिलाएगा सिलेक्शन। मॉक टेस्ट यदि आप जितना लगाएंगे, आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपकी तैयारी हो गई है, अब आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक कहाँ से दें, सबसे पहले यही डाउट आ जाता है। फ्री मॉक यदि आपको देना है तो आप कहाँ से दे सकते हैं। रोजगार वितंकित के नाम से एप्लीकेशन है, RWS का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर आपको जाना है दोस्तों फ्री वीकली टेस्ट वाले फोल्डर में। यहाँ पर आपको SSC GD 2024-25 के नाम से यह मॉक टेस्ट मिल जाएगा। यह मॉक टेस्ट आपको कब देने को मिलेगा, तो एवरी संडे को यह 6 AM 6 बजे सुबह यह ओपन हो जाता है दोस्तों। तो आपको यह मॉक टेस्ट फ्री देने को हर संडे को फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाता है। इस मॉक टेस्ट को आप ज़रूर लगाएं। इसके बाद आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY पर आना है। इसका कंप्लीट मॉक टेस्ट एनालिसिस, ऐसे की टिप्स जो आपको मॉक में स्कोर गेन करने में मदद करेंगे, वह यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। पिछले कुछ संडे के दोस्तों हमने मॉक के स्क्रीनशॉट लिए हैं। इसके माध्यम से मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि जीडी में एकदम से कंपटीशन कैसे हो जाता है, इतनी हाई फिजिकल के लिए कट ऑफ कैसे लग जाती है। दोस्तों अभी से ही डेडिकेट 1,23,262 स्टूडेंट हो चुके हैं जो कि मॉक टेस्ट लगाते हैं हर संडे को। यहाँ पर आप मॉक टेस्ट में हर चीज़ दे सकते हैं कि आपके इनकरेक्ट कितने क्वेश्चन हुए हैं और यह इनकरेक्ट क्यों हुए हैं। मैंने तो एवरेज चैप्टर को, मैंने तो रीजनिंग का स्लोक्स चैप्टर पढ़ लिया है, फिर भी हमारे इनकरेक्ट क्यों हो रहे हैं। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का दर्पण है दोस्तों। जैसे आप अपना चेहरा दर्पण में देखकर बदल लेते हैं कि मुझे कंघी करना है, मेरे यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, हटा लेते हैं, तो आप अपने चेहरे को दर्पण में देखकर हटा लेते हैं। उसी प्रकार मॉक एक दर्पण है, आप अपनी तैयारी का दर्पण है। वहाँ पर आप अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, इससे आपकी गलतियाँ सुधर जाती हैं। फिर करेक्ट की संख्या इनकरेक्ट से कब ज़्यादा हो जाएगी वह आपको भी पता नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। रैंक यही 2-2.5 लाख स्टूडेंट में कंपटीशन होता है दोस्तों। 55 से 60 लाख फॉर्म भले ही भर जाते हैं, पर वह है दोस्तों भीड़ है। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको यूनिक तैयारी करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो इन की टिप्स को जरूर फॉलो करना पड़ेगा। 1,23,262 स्टूडेंट डेडिकेट हो चुके हैं। पिछले संडे का मॉक टेस्ट का जो स्क्रीनशॉट है मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये उससे बाद वाले संडे का मॉक टेस्ट का वो है स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आप देखेंगे वहाँ 23,000 थे, यहाँ 36,458। मतलब दिनों दिन जैसे एग्जाम करीब आता है स्टूडेंट डेडिकेट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको भी लग जाना है, अभी भी समय है दोस्तों। यदि आप शिद्दत से नहीं टूटे हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, तैयारी में झुक जाएं बिल्कुल। यदि आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि आपने पिछले कुछ वर्षों में तैयारी की है या अभी छोड़ दी है, 10-15 दिन आपके खराब चले हैं, तो भी आप अभी मैनेज कर सकते हैं। समय रहते आप मैनेज कर सकते हैं। यदि एक कहावत कही गई है दोस्तों, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अभी भी आप तैयारी में लग सकते हैं। यह हमने देखा मॉक कितना जरूरी है आज की तैयारी के दौर में। और आप फ्री कहाँ से लगा सकते हैं, तो RW एप्लीकेशन से लगा सकते हैं। RWA वर्सेज टेस्ट बुक का अपना अलग जलवा है, RWA भी छाया हुआ है। तो आप देखेंगे RWA पे अपेक्षाकृत स्टूडेंट की संख्या मॉक टेस्ट देने वालों की ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मॉक टेस्ट फ्री रहता है। इस कारण से यहाँ पर आप टेस्ट बुक पर भी अधिक स्टूडेंट है, लेकिन RW की अपेक्षा टेस्ट बुक पर कम है। SSC GD 2024-25 वाले जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उन कैंडिडेट की संख्या। तो दोस्तों दोनों प्लेटफॉर्म सही होने वाले हैं, अच्छे हैं। आप यहाँ पर RW पर मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पर मॉक टेस्ट फ्री रहता है, दूसरा स्टूडेंट की ज़्यादा संख्या रहती है, तो वहाँ पर आपकी रैंक पता चलती है कि हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं। टेस्ट बुक भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, यदि इसका पार्ट्स कर परचेस किए हुए हैं तो वहाँ से भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट एनालिसिस वीडियो आपको एवरी संडे को स्टडी विद CSY चैनल पर आना है, वहाँ पर देखने को मिल जाएगी।
टाइम मैनेजमेंट आपको मॉक टेस्ट से होता क्या है दोस्तों, यदि किसी चीज़ के हमें बेनिफिट्स पता नहीं होंगे तो हम उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बेनिफिट्स पता है तो हम ध्यान देंगे। जैसे हमें पता है कि सेब खाने से हमारी हेल्थ सही रहती है, सुबह रनिंग करने से हमारी हेल्थ सही रहती है, तो हमारा जो मेंटलिटी है वह रनिंग करने की और ज़्यादा अग्रसर होगी, क्योंकि हमें पता है उसके बेनिफिट्स। यदि हमें पता ही नहीं है तो हम उस ओर सोचेंगे ही नहीं। तो मॉक टेस्ट क्यों आपको लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप यहाँ से 90 जो 60 मिनट का आपका समय है, टाइम मैनेजमेंट आप यहाँ से सीख जाते हैं। और 80 क्वेश्चन है तो पहले ऑलरेडी 20 क्वेश्चन यहाँ पर 20 क्वेश्चन ज़्यादा है। यदि आप एवरी 1 मिनट लेते हैं फिर तो यहाँ पर 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चनों को मैनेज करना है, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग के हैं। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट आप मॉक से सीख जाते हैं, क्योंकि 60 मिनट ही आप कुछ भी कर लो, 60 मिनट तक घड़ी चलती रहती है, टिक 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 टिक, यहाँ पर आपके आप समय समाप्त हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि मुझे 60 मिनट में किस प्रकार क्वेश्चनों को डील करना है। एक्यूरेसी मैनेजमेंट आप सीख जाते हैं, आपकी गलतियां कहाँ पर हो रही हैं, कितने हमें लगाना है, तुक्का का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, क्या चीज़ें रहेंगी, वह सारा कुछ आप मॉक टेस्ट से एक्यूरेसी मैनेजमेंट सीख जाते हैं। गलतियां समय रहते सुधर जाती हैं। जो गलतियां यहाँ पर आपको मॉक में एक बार हो जाती हैं तो आप उनको, जो आपकी गलती करने की जो प्रोबेबिलिटी है आगे, वह सुधर जाती है, कम हो जाती है। एग्ज़ाम प्रेशर आ जाता है। कई बार हमारी तैयारी ऐसी रहती है कि यहाँ पर मॉक टेस्ट में आपके 160 में से 158, 150 भी आ रहे हैं, और आप एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा नर्वस हो गए, इतने ज़्यादा प्रेशर में आ गए कि आपका स्कोर वहाँ पर 100 भी ढंग से नहीं हो पाया। तो ऐसा होता है कई स्टूडेंट के साथ, मेरे साथ भी हुआ है कई बार। तो दोस्तों एग्ज़ाम प्रेशर आप मॉक टेस्ट से ही हैंडल करना सीख जाते हैं। आपको एग्ज़ाम जैसी एक तरीके से फीलिंग यहाँ पर मॉक टेस्ट में आ जाती है। अधिक से अधिक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। यदि आपकी 6 से 7 महीने की तैयारी हो गई है, आप बस रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 80 क्वेश्चन का एक तरीके से मॉक टेस्ट में रिवीजन होता है। उसमें 20 क्वेश्चन आपको नए तरीके से मैथ्स के देखने को मिलेंगे, 20 रीजनिंग के। हर सब्जेक्ट की यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाती है और हर आपको जो चैप्टर के क्वेश्चन है वह ढूंढने नहीं पड़ते। यहाँ से आपको टाइम के साथ में प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। मॉक की गलतियों पर विशेष ध्यान आपको देना है। ऐसा ही कोशिश करना है जो गलती आज के मॉक टेस्ट में मैंने की है वह अगले मॉक टेस्ट में ना हो। मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं, तो हमारा एक वीडियो डाला हुआ है, कंप्लीट मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाना है। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो 101% आपको जो टिप्स बताए गए हैं, यदि आप वो फॉलो करते हैं तो 101% आपका मॉक में इंक्रीज होना तय है। जो मॉक टेस्ट में स्कोर आता है क्या वही पेपर में आएगा? जैसे आपका मॉक टेस्ट में लगातार स्कोर जो बन रहा है तो वही पेपर में आएगा? तो 99% यही चांस रहते हैं कि आपका जो मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है वही एक्चुअल पेपर में भी आने वाला है दोस्तों। थोड़ा बहुत हेर फेर देखने को मिल सकता है। अब मिनी मॉक टेस्ट क्या होता है दोस्तों? तो साथियों 1 दिसंबर से, कब से स्टार्ट होगा मिनी मॉक टेस्ट? यह 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा और RWA पर ही फ्री रहेगा सबके लिए। यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे मैथ्स रीजनिंग का हो गया, एक दिन अल्टरनेट डेज पर होते हैं। इसके बाद मैथ्स रीजनिंग का हो गया, फिर जीके और हिंदी का हो गया। इस प्रकार आपके लगातार 1 महीने तक चलते रहते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। इनमें अलग अलग टाइम यहाँ पर दिया जाता है। जैसे मैथ्स में आपको 25 मिनट दे दिए, रीजनिंग में 15 दे दिए, जीके में 5 मिनट दे दिए, हिंदी में 4 मिनट दे दिए। तो इससे एक हैबिट बन जाती है आपकी कि मुझे हर सब्जेक्ट में इतना ही समय लेना है। आपकी एक तरीके से हैबिट बनेगी, क्योंकि 4 मिनट बाद तो आपका हिंदी का यहाँ पर टाइम ही समाप्त हो जाएगा। तो हमें ऐसी कोशिश करना है कि 4 मिनट में ही आपको खत्म करना है। तो टाइम मैनेजमेंट आप मिनी मॉक टेस्ट से बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर आपको कहीं नहीं जाना है, स्टडी विद CS भाई यूट्यूब चैनल पर आना है। वहाँ पर आपको उस दिन का एनालिसिस करवाया जाएगा मिनी मॉक टेस्ट का, कि आज पर कितने स्कोर बनाने लायक था, यहाँ पर आप गलतियों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यह सब डिस्कस किया जाएगा। कहाँ से दें? तो RWA एप्लीकेशन से दें। तो यह छोटी सी इन्फॉर्मेशन आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इन सभी टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपका स्कोर इंक्रीज होना तय है। आज की उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं।